Jai Hind students, this is me Neeraj Yadav and welcome to our online platform Target with PS Parihar. Okay, so in the beginning हम कुछ important informations देख लेते हैं regarding classes. तो ये है आपकी कुछ नंबर्स हैं जिनको भी कोचिंग में एडमिशन लेना है. हमारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं 15 जनवरी से. जिन्हें भी एडमिशन लेना है हमारे बैचेज में यूपी टेट के लिए, वो व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9968357765. इस नंबर पे वो एंट्री यूपी टेट लिख के मैसेज कर सकते हैं. ओके, एंड द सेकेंड इज जिनको व्हाट्सअप जो लोग नहीं चला रहे हैं या व्हाट्सअप नहीं करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट कॉल के थ्रू पूछना चाहते हैं, उनके लिए ये नंबर है 9451257401 एंड द सेकेंड वन इज़ 9451257902. वो इन नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं, उन्हें जो भी चाहिए रिगार्डिंग कोचिंग फ़ी और एनीथिंग. ओके, तो ये हो गया हमारी इन्फॉर्मेशन. सो अब अपनी क्लास के बारे में देखते हैं कि आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है. नाउ कम टू द क्लास. ओके, सो जैसे कि आप लोगों को पता है, दिस इज क्लास फॉर यूपी टेट, सी टेट एंड एस टेट ऑल्सो, बिकॉज सबका सिलेबस ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट सब सेम ही है. ओके, और हम यहाँ पे देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला हमारा टॉपिक होगा नाउन. ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? यानी हमने जो कुछ भी हमने बोला उसी का कुछ भाग होगा. यानी हम कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, उसी का कुछ पार्ट्स हम देखेंगे. पार्ट्स में क्या है, जैसे कि आपने कभी वेज बिरयानी खाई है? ऑफ कोर्स खाई होगी सबने. वेज बिरयानी में हमें क्या चाहिए होता है? नॉर्मली हमें थोड़े चावल, कुछ मसाले, इस तरह की कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं. वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एक तरह से समझ लीजिए क्या है, बिरयानी, और उसमें नाउन क्या है, उसका मसाला. जैसे कि अगर हम मान लीजिए बिरयानी की बात कर लेते हैं तो इसमें कुछ मसाले चाहिए. वैसे ही आपका इसमें अगर हम देखें तो इसमें मसाले क्या डले होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में? दिस विल बी योर नाउन, प्रोनाउन. ओके, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी. यानी कि मेनली हमको ये देखना है कि आपको पहले ये जानना होगा कि हमको नाउन पढ़ना क्यों है और ये नाउन आपका आया कहाँ से है. आप ऐसे तो आपको बचपन में कुछ भी डेफिनेशन रटाया गया है, अब जानते भी हैं नाउन, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन यहाँ पे हम नाउन की ही कुछ चीज़ों को देखते हैं कि पढ़ क्यों रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्या है हमको पढ़ने की. ओके, और ये आया कहाँ से है. तो आप सब चीज़ें भूल जाइए, आपको कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको समझना है. और आप समझते चलेंगे. नाउन कुछ भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है. आप विदिन 10 मिनट्स आप बहुत ईजिली आपका बेस नाउन का तैयार हो जाएगा. ओके, सो देख लेते हैं हम यहाँ पे. सो कम टू आवर नेक्स्ट पेज, क्योंकि हम अपने नेक्स्ट पेज पे ही स्टार्ट करेंगे. या हमने आज शुरू किया नाउन. नाउन यानी संज्ञा. अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा क्या होगी? किसी जगह का नाम होगा, किसी आदमी का नाम होगा, किसी प्लेस का नाम होगा. ठीक है, तो नॉर्मली हम पहले नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि नाउन है क्या, क्या यूज़ है इसका. तो डेफिनेशन जो आप देख रहे हैं, डेफिनेशन हो गई नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. ये है आपका नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी नाउन की डेफिनेशन हो गई. अब हमने जैसे बिरयानी का एग्जाम्पल लिया, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे.
तो उस इंग्रेडिएंट्स में हमने कुछ नाम डाले हैं, यानी कुछ भी चीज़ें होंगी वो किसी न किसी नाम के फॉर्म में होंगी, या तो वो किसी प्लेस का नाम होगा, किसी ह्यूमन बीइंग का नाम होगा, यानी किसी भी आदमी का, जानवर का, बिल्ली का, वॉटेवर, यानी हमारी आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब नाउन है। क्या अगर जैसे मान लीजिए पेन, पेन क्या है? नाउन है। आपका ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड नाउन है। मोबाइल नाउन हो सकता है, या ऑफकोर्स मोबाइल भी नाउन हो सकता है। यानी आपके आसपास जितनी चीज़ें दिख रही हैं वो कोई ना कोई वो नाउन ही है। आपका नाम नाउन है, हम जहाँ रह रहे हैं वो प्लेस का नाम भी नाउन है। ओके, तो नाउन का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके आगे। नाउन किस तरह से हम नाउन को हमने अलग अलग उसमें बांट रखा है। कितने तरह के नाउन होते हैं ये देखते हैं, यानी कि हम बांटने के आधार पे देखते हैं। जैसे कि डिवीज़न देखते हैं हम, ठीक है। यानी कि अगर हम ऐसे कह दें कि जो नाउन है उसको हमने नॉर्मली दो तरह की चीज़ों पे कर दिया। एक वो जिन्हें हम देख सकते हैं और एक वो है जिन्हें हम नहीं देख सकते, यानी कैन सी में कर देते हैं तो देखेंगे कैन सी। और यहाँ एक हो गया जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, कैन फील। ओके, एक जिन्हें जो हमें पूरी तरह से दिखेगा वो, और दूसरा जो है आपका सिर्फ उसे फील कर पाएंगे आप, उसे वो दिखेगा नहीं कहीं भी। तो कैन सी में आपका 4 तरह का नाउन हो गया। दैट इज योर प्रॉपर। फर्स्ट वन इज योर proper noun. Second one is your common noun. Third one is your collective noun. Fourth one is your material noun. ओके, ये हो गया आपका मटेरियल नाउन। ये चारों जो नाउन हैं आप जो देख रहे हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये वो नाउन हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। अब देखते हैं जो सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हमारा क्या हुआ, उसमें सिर्फ भाव होंगे, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे क्या कहेंगे हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो ये कितने 4 ये हो गए और ये आपका हो गया 5वां। यानी कि इस तरह से हमने इसका डिवीज़न कर लिया। इजी हुआ। जो चीज़ें देखिए वो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल इन्हीं चारों के अंदर आएगा, और जो हमारे जो एक्सप्रेशन होंगे, फीलिंग्स होंगी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। ओके, अब 1 बाय 1 हम इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं। आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, आप नॉर्मली जान रहे हैं, डेफिनेशन तो पूछे नहीं जाएंगे आपसे यूपी टेट में, सुपर टेट में और सी टेट में। तो आपको सिर्फ समझना है इसमें से कि कोई नाम दिया गया हो तो वो कौन सा नाउन है। तो सिर्फ आप इसके काइंड्स पे फोकस करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। सो कम टू आवर नेक्स्ट पेज। ये है आपका फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर नाउन। ओके, फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम और क्या कहेंगे? हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक। ओके, यह है आपका व्यक्तिवाचक। यानी प्रॉपर नाउन में हम क्या करेंगे? किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, यानी किसी भी एक विशेष चीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, यानी कि अगर हमने कहा
कोई एग्जाम्पल लेते हैं किसी व्यक्ति विशेष में। अगर हमने कहा टीम, तो टीम जो है वो एक व्यक्ति विशेष नहीं हुई, लेकिन उस टीम में अगर हम MS धोनी की बात करते हैं तो वो एक व्यक्ति विशेष हो गया। ओके, अब देखिए पहले इसका हम डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैं फिर आपको एग्जाम्पल दे दूंगी, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या करेंगे हम, अ प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द पर्सन, आप लोग डेफिनेशन देख लीजिए, अ प्रॉपर नाउन refers to the person place or thing पर्सन, प्लेस और थिंग। और ये आपको पता ही है, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। नाउन हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। इट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ओके, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये आप लोगों को तो नॉर्मली पता ही है। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, इसमें कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन में हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे होंगे और किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे होंगे और एनीथिंग, बट वो एक पार्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। लाइक अगर हम मॉन्यूमेंट्स का एग्जांपल लेते हैं तो मॉन्यूमेंट्स क्या हुआ, वो ढेर सारे मॉन्यूमेंट्स, उसमें सारे मॉन्यूमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हम स्पेशली ताजमहल की बात करें तो ताजमहल क्या है आपका, वो प्रॉपर नाउन में आएगा क्योंकि हमने उस मॉन्यूमेंट में से एक पार्टिकुलर एक की बात की है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं ताजमहल, दूसरा MS धोनी ले लीजिए, हाँ ओके, और आप प्रियंका चोपड़ा भी ले सकते हैं। ओके, यानी आई होप कि प्रॉपर नाउन क्या है आपको क्लियर हो गया है। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और ये है आपका दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम हिंदी में क्या कहेंगे, ये आपका हो गया जातिवाचक। ओके, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक। आप देखेंगे कि प्रॉपर नाउन के जस्ट अपोजिट है आपका कॉमन नाउन। तो अभी डेफिनेशन देख लेते हैं, उससे थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। सो या ये है आपका डेफिनेशन कॉमन नाउन का। एंड common noun, it is a common name given to, it is a common name given to person, place or thing, राइट। ओके, हमने सॉरी, जब हम
कॉमनली किसी की बात करेंगे, यानी कि प्रॉपर नाउन में जब हम बात कर रहे थे पार्टिकुलरली किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे थे या किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, बट वहीं कॉमन नाउन में हमारा कोई स्पेसिफिक नहीं होगा, हम एक ग्रुप को डिनोट कर रहे होंगे या एक जाति विशेष को डिनोट कर रहे होंगे जिसमें सब आ जाएंगे। अगर हमने कहा बॉयज़, तो बॉयज़ में राहुल, मोहन, सोहन सभी आ जाएंगे। किसी एक के बारे में हमने बात नहीं किया। जब हम एक के बारे में बात कर रहे होंगे तो वो आपका प्रॉपर नाउन में जाएगा, और जब हम कलेक्टिवली, नॉट कलेक्टिवली मतलब पूरी एक जाति विशेष के बारे में बात कर रहे होंगे तो वो होगा आपका कॉमन नाउन। यानी कॉमनली हम देख रहे होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। इसके लिए हमने कह दिया बॉयज़, सिटी, इसमें आप ले सकते हैं मॉन्यूमेंट्स, ओके। अब देखिए बॉयज़ में कॉमनली हमने किसी के बारे में बात नहीं की कि लड़के में सभी लड़के आ गए, जितने भी हैं इस वर्ल्ड में जितने हैं सभी लड़के के बारे में हमने कॉमनली बात कर ली। सिटी में हमने किसी पार्टिकुलरली वाराणसी, प्रयागराज या इस तरह की सिटी की बात नहीं की है। मॉन्यूमेंट्स में भी हमने किसी पार्टिकुलर मॉन्यूमेंट्स की बात नहीं की है, उसमें सारे ही कॉमनली मॉन्यूमेंट्स की बात कर लिए जितने भी वर्ल्ड में हैं। ओके, आई होप कॉमन नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन जो मैंने आपको पढ़ाया था, प्रॉपर नाउन में हम किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे थे और कॉमन नाउन उसका जस्ट अपोजिट है। यानी कि कॉमन नाउन में क्या होगा आपका, हम एक जाति के बारे में बात कर रहे होंगे पार्टिकुलरली। यानी अगर हमने कहा बॉयज़, तो बॉयज़ आपका हो गया कॉमन नाउन, और अगर हमने बॉयज़ में राम की बात की तो वो राम हो गया प्रॉपर नाउन। आई होप कि ये दोनों आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझते हुए चलना है। ओके, सो नाउ कम टू आवर नेक्स्ट kind, and our third kind is collective noun. Okay, yeah, wait, ये है आपका, your third one is your collective noun. कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में क्या कहेंगे, समूहवाचक। ओके, सॉरी, कलेक्टिव नाउन हो गया आपका समूहवाचक। ओके, समूहवाचक तो आपको ऐसे ही ऑलरेडी क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, किसी भी चीज़ का एक ग्रुप होगा, यानी कि एक समूह के बारे में हम बात कर रहे होंगे। ओके, ये आपका डेफिनेशन से हम देख लेते हैं, शायद हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये देखिए, वेट, या सो हम पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन, it is the name given to represent, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए हम करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल पीपल की जगह आप प्लेस कर पर्सन कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके,
प्लेस और थिंग। यानी कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन, इट इज़ द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी ये कलेक्टिव नाउन वो नाउन होंगे जो हम किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए दे रहे होंगे, वेदर वो या तो पर्सन का ग्रुप होगा और प्लेस का ग्रुप होगा, थिंग्स का होगा और एनिमल आप कह सकते हैं, और एनिमल्स, पीपल, पर्सन, थिंग्स, वेट आप कर सकते हैं, और एनिमल्स भी ले लीजिए, इसमें एनिमल्स के भी ग्रुप की बातें की जाती हैं। ओके, सो हमने देख लिया पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है और कुछ चीज़ों का भी ग्रुप हो सकता है, राइट। अब देखते हैं, ये एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो कम टू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वेल एग्जाम्पल आप नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए, बिकॉज वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। मेरी हैंड राइटिंग इतनी ज़्यादा बड़ी है कि पेजेस मेरे 2 लाइन में भर जाते हैं। या a bunch of roses, ठीक, bunch of roses। और आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, a flock of birds, flock of birds। अब देखिए bunch of roses यानी गुलाब का गुच्छा होगा, वो एक साथ आपने रख रखे होंगे। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी चिड़ियों का झुंड होगा, वो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिवली में आपको पता चल रहा है पूरी तरह से कि वो एक पूरा ग्रुप है, किसी समूह के बारे में बात की जा रही है, राइट। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। यानी अभी तक हमने क्या क्या देखा, प्रॉपर, कॉमन, दोनों में क्या डिफरेंसेस थे, एंड थर्ड वन इज योर कलेक्टिव, एंड नाउ वी आर ऑन 4th नंबर। ओके, सो कम टू नेक्स्ट पेज। सॉरी, या 4th one is your fourth one is your abstract noun। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में क्या कहेंगे, भाववाचक। भाववाचक यानी जिसमें भाव की बात की जाती है, भाववाचक। वेट, ये आपका भाववाचक। ओके, भाववाचक का हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, जो आप हमेशा से देख रहे हैं, एंड देन आई विल मेक आउट क्लियर। भाववाचक वो चीज़ें हैं, इट इज़ समथिंग विच वी कांट सी, जो हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। भाव में वही आएगा ना, भाव को आप देख तो नहीं सकते हैं कि मुझे डर लग रहा है, आप डर कोई दिख तो नहीं रहा है, तो ये आपका भाव में आ गया। मैं बहुत खुश हूँ आज, तो खुश मेरे मतलब चेहरे पे ग्लोइंग दिख रही है, बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ, खुशी कोई दिख तो नहीं रही है। ओके, ये सारी फीलिंग्स है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी सारी फीलिंग्स आ जाएंगी, वेदर दुख का हो, ईमानदारी, गरीबी, इस तरह से जितने भी वर्ड्स आते हैं आपके वो। ओके, सो या it is something which
Wait. It is something which we can't see. We can't see. ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और ना ही इन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, ना ही इन्हें हम सुन सकते हैं। कांट टेस्ट और हियर जिन्हें ना हम देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। यानी भाववाचक वो संज्ञा है जिसे ना आप देख सकते हैं, ना आप छू सकते हैं और ना ही आप उसे टच कर सकते हैं। तो क्या है ये? भूत? नो, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, इसमें सिर्फ आपकी फीलिंग्स आएंगी। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका लव। लव आपकी फीलिंग्स हो गई। हेटर नफरत की भावना, ये भी आपकी फीलिंग्स है। ओके, एंड ये है आपका जॉय। और डिज़ायर, कुछ इच्छा होगी, कुछ सबके डिज़ायर होते हैं ना, मैं ये बन जाऊँ, मुझे ये मिल जाए। ये क्या है? आपकी एक भाव व्यक्त कर पा रहे हैं आपकी, मैं खुश हूँ, किसी के प्रति आपको कुछ अलग अटैचमेंट है, कोई कनेक्शन है। These all words comes in abstract noun. Okay? I hope कि आपको abstract noun clear हो गया होगा. Now come to next topic and the last one is your, अब हम last one देखेंगे कि हमारा last क्या है. Last one is your material noun. ओके, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? पदार्थवाचक। पदार्थवाचक। ओके, आई होप कि सबको क्लियर हो रहा होगा। पदार्थवाचक, इसमें हम क्या बात करें? दिस नेम पदार्थवाचक नाम से ही क्लियर है कि वो सारी चीज़ें जो किसी न किसी मटेरियल से बनी होंगी। लाइक आप रिंग पहनते हैं, वो किसी न किसी मटेरियल से बनी होगी, आइदर गोल्ड, डायमंड और सिल्वर। ओके, यानी कोई भी मटेरियल। हम पानी पीते हैं कांच के ग्लास में, कांच जो क्या है वो एक आपका मटेरियल है, यानी वो ग्लास भी आपका एक मटेरियल है। यानी जो वो सारी चीज़ें जो किसी न किसी पदार्थ से बनी होंगी, वो सारी ही चीज़ें आपकी मटेरियल नाउन के अंदर आएंगी। डेफिनेशन देख लेते हैं हम। These are the nouns. These are the nouns. Wait, these are the nouns. Given to, किसको देंगे ये हम नाम? Given to any material or substance ओके, यानी इसमें कोई मटेरियल होगा, कोई सब्सटेंस होंगे, वो क्या होंगे? मेड अप ऑफ, जिनसे वो बने होंगे। मटेरियल नाउन में कोई मटेरियल से बना होगा या फिर किसी सब्सटेंस से बना होगा, ये आपका मटेरियल नाउन के अंडर आएगा। ओके, अब मटेरियल नाउन का हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं।
ओके, मटेरियल नाउन का एग्जांपल में आप बहुत नॉर्मल है आपके लिए मटेरियल नाउन का एग्जांपल, मेटल ले लीजिए, गोल्ड, डायमंड, यानी वो सारी ही चीज़ें जो किसी न किसी मटेरियल से यानी किसी रॉ मटेरियल से बनी होंगी वो सारी मटेरियल नाउन के अंडर आएंगी। ओके, यानी जैसे कि आपका ये पेन है तो इसका मटेरियल क्या है, प्लास्टिक, प्लास्टिक भी एक मटेरियल नाउन में आएगा। ओके, और जैसे कि आप रिंग पहन रहे हैं, वो रिंग गोल्ड की है, वो गोल्ड क्या है, एक मटेरियल है। यानी कि आप जैसे कि ग्लास ले लीजिए, कांच की ग्लास ले लीजिए, और वेदर स्टील की ले लीजिए, लोहे की ग्लास ले लीजिए आप, वो किसी न किसी मटेरियल से बना है यानी किसी धातु से बना है। ओके, पेपर भी ले सकते हैं हम, जैसे आपका ये दरवाज़ा, दरवाजे का मटेरियल क्या है, वुड, कोई भी दरवाज़ा होगा उसका मटेरियल वुड, फर्नीचर्स वगैरह आपकी वुडन सब्सटेंस से बनी हुई है। यानी आई होप कि मटेरियल नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा नाउन का बेसिक, यहाँ तक हमने बेसिक पार्ट देखे और अब इसके आगे की क्लास हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आप इसी जुनून के साथ पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।